एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल, बहुजन समाजवादी पार्टी को 185 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें और समाजवादी पार्टी को 80 सीटें। एबीपी और लोक नीति का सर्वे, बहुजन समाजवादी पार्टी को 103 से 113 सीटें, भाजपा को 124 से 134 सीटें और समाजवादी पार्टी को 141 से 151 सीटें। इसके बाद इंडिया टीवी और सी वोटर का सर्वे, बसपा को 95 से 111 सीटें, भाजपा को 134 से 150 सीटें और समाजवादी पार्टी को 133 से 149 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस का ओपिनियन पोल, बसपा को 115 से 124 सीटें, भाजपा को 170 से 183 सीटें और समाजवादी पार्टी को 94 से 103 सीटें। ये ओपिनियन पोल है साल 2017 के, जो न्यूज चैनल लगातार एक साल तक दिखाते रहे या फिर ऐसा माहौल बनाते रहे। लेकिन असलियत क्या है वो भी आप देख लीजिए। 11 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना ओपिनियन दिया तो सारे न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। नतीजे में क्या रहा? भाजपा को 324 सीटें, दो लड़कों की जोड़ी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 55 सीटें और बहन मायावती को सिर्फ 19 सीटें प्राप्त हुई। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने इस साल होने वाले चुनाव को लेकर हो रहे ओपिनियन पोल की पोल खोलूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको चुनाव में न्यूज चैनलों द्वारा किए जाने वाले एक खेल के बारे में बताता हूं। चुनाव में न्यूज चैनलों द्वारा ओपिनियन पोल्स के साथ जो माहौल बनाए जाते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2017 के चुनाव से एक साल पहले से ही ओपिनियन पोल शुरू हो जाता है और इन ओपिनियन पोल्स के जरिए ये बताया जाने लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। और ठीक उसी प्रकार से इस चुनाव के समय भी ओपिनियन पोल शुरू हो चुके हैं और इसमें भाजपा की गिरती हुई सीटों का माहौल बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आप के स्क्रीन पर इस समय 2 विंडो में मैं खबरें दिखा रहा हूं। एक तरफ 2017 की खबरें हैं, एक तरफ 2022 की खबरें हैं और इन दोनों ही खबरों में छिपी है एक बहुत बड़े खेल की खबर, जिसके जरिए आपके जज्बातों से खेला जाता है। 2017 के चुनाव से एक साल पहले से ही इन चैनलों ने अपनी तरह से खबरों को परोसकर आपको समझाने का खेल किया। ये माहौल बनाया कि उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार जो 2014 में आई है उसके काम पर यूपी की जनता अपना वोट दे रही है। और अभी जो चल रही हैं खबरें उसको भी देख लीजिए। ठीक उसी तरह से जो 2017 में जैसा किया गया था, ठीक उसी तरह 2022 में भी यह माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा की स्थिति यूपी में कमजोर होती जा रही है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का जादू कम होता जा रहा है। यही नहीं, 2017 में जब एक बार न्यूज चैनलों ने यह माहौल बना दिया कि त्रिशंकु विधानसभा होने जा रही है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाली है, इसके बाद उन खबरों को भी तरजीह देना चैनलों ने, अखबारों ने शुरू कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले जहां कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर चुके हैं, अब वो ये बताने जा रहे हैं कि चुनाव के बाद वो मायावती के साथ भी गठबंधन करेंगे और मिलकर सरकार भी बनाएंगे। आप इन खबरों को देखिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें साफ साफ लिखा है, एग्जिट पोल्स शो बीजेपी अहेड, अखिलेश यादव सेज ओपन टू मायावती टाई अप। चैनलों की खबरों के इस खेल में यह माहौल बनाया जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, मतलब भाजपा को यूपी में सफल होने नहीं दिया जाएगा। अब आप देखिए खबरिया चैनलों के खबर बनाने की कला, ये मैं आपके सामने एक एक करके सारी
चीज़ें स्पष्ट करता जाऊंगा, मैं उसके वीडियो क्लिपिंग्स लाता जाऊंगा। 16 मार्च 2016 का एबीपी न्यूज का यह सर्वे देखिए। समाजवादी पार्टी 228 से 80 पर जाती दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, और बीएसपी सबसे आगे 185 सीटें बीएसपी को मिल रही हैं और बीजेपी 120 पर पहुंच रही है। यानी चुनाव से एक साल पहले भाजपा और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एबीपी न्यूज ने बसपा को आगे कर दिया। खबरिया चैनल की इस खबर पर सोशल मीडिया पर, अखबारों में, चैनलों में ये माहौल बनाने की शुरुआत हो गई। ये बनाया जाने लगा कि पीएम मोदी का जादू उतर रहा है। पीएम मोदी के जादू में कमी बताया जाने वाला जो ये माहौल बन रहा था, इसको और बनाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए एक और सर्वे सी वोटर लेकर आता है। ये 3 सितंबर 2016 का ओपिनियन पोल है, जिसमें वो बताता है कि यूपी में विधानसभा में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा की जीत का असर कम हो रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर सरकार बना रही है। जरा ये भी सर्वे देख लीजिए। बीजेपी को सबसे ज्यादा 134 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 133 से 149 सीट मिलने का अनुमान है। बीएसपी के खाते में 95 से 111 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस के लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है, उसे महज 5 से 13 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के ठीक एक महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाला एक और सर्वे आज तक लेकर आता है, और ये तो सबसे बड़ा ब्रांड भी है। इस सर्वे में ये बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का यूपी में असर कम हो रहा है। लोकसभा की प्रचंड जीत के बावजूद भाजपा की सरकार यूपी में नहीं बन रही है। जरा ये सर्वे देखिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 170 से 183, याद रखिए 202 चाहिए जादुई आंकड़ा, उससे थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, यानी बहुमत से पीछे रह जा रही है सबसे बड़ी पार्टी भी। बीएसपी हम आपको दिखा रहे हैं 115, 124, बहुत दूर का फासला 202 से, यानी यहां पर तस्वीर फिलहाल डगमगाई हुई दिख रही है मायावती की। उसके बाद अखिलेश यादव का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 94 से लेकर 103 के बीच में सिमट जा रहे हैं। इस सर्वे ने मोदी विरोधियों को खुश होने का मौका दे दिया, क्योंकि इसमें यह साफ हो गया कि सपा और बसपा मिलकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा यह भी तय हो गया कि भाजपा किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना पाएगी, और यह सब कुछ मतदान से ठीक 1 महीने पहले किया जा रहा था। केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाए रखने के लिए न्यूज चैनलों में लगातार एक के बाद एक ओपिनियन पोल आते रहे, और इन ओपिनियन पोल्स में कमोबेश एक जैसी स्थिति रही और यही माहौल बनाया जाता रहा। और मतलब अंत तक आते आते चैनलों ने यूपी में 2 लड़कों की सरकार भी बना दी। अब मैं जिस सर्वे की बात कर रहा हूँ, ये विधानसभा चुनाव से करीब 1 महीने पहले, महीने भर पहले ये सर्वे आया था, और ये न्यूज़ 24 पर 30 जनवरी 2017 को एसपी और कांग्रेस की किस प्रकार से इस सर्वे ने सरकार बना दी, जरा ये भी देख लीजिए। एसपी और कांग्रेस 181 से 201 सीटें इस गठबंधन को मिल सकती हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर बहुमत से बहुत दूर 110 से 130 सीटें ले सकती है, और बहुजन समाज पार्टी पुअर थर्ड 66 से 86 सीटें। उसी दिन 30 जनवरी 2017 को एबीपी न्यूज पर भाजपा के मत प्रतिशत को गिरता हुआ दिखा दिया गया, और ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी अपना जन समर्थन राज्य में खोते जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में जो चुनाव लड़ा जा रहा था वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा था। जरा ये टीवी एबीपी न्यूज की ये क्लिप देखिए। वोट प्रतिशत के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सबसे आगे 35% वोट प्रतिशत के साथ, दूसरे नंबर पर 29% वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी है, और देखिए बीएसपी जो है वो तीसरे नंबर पर 23% वोट प्रतिशत के साथ। एबीपी न्यूज ने ये कहकर चुनावी गर्मी पैदा कर दी कि यूपी के 2 लड़के पीएम मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। इनके सर्वे में ये तक दिखाया गया कि इन 2 लड़कों को मोदी से अधिक सीटें मिल रही हैं। जरा ये सर्वे देखिए।
उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट, इसमें एसपी कांग्रेस गठबंधन 187 से 197 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 118 से 128 सीटें और वहीं बीएसपी काफी पिछड़ गई है, 76 से 86 सीटें बीएसपी को मिलने का एक आंकड़ा इस ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में खबरिया चैनलों ने जो माहौल बनाया ओपिनियन पोल के जरिए, उसकी सच्चाई भी आपके सामने आ गई और फिर जो उसके बाद नतीजे आए वो भी चौंकाने वाले रहे। उसकी भी कुछ झलक आपके सामने रख रहा हूं। ये एबीपी न्यूज़ की क्लिप देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए तो कितना बड़ा फेरबदल था। बीजेपी की सरकार मोदी मैजिक जबरदस्त तरह से चला है। बीजेपी ने अपने ही 1991 के यूपी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूपी में राम लहर से बड़ी मोदी लहर साबित की। एक छोटी सी क्लिप आज तक का भी देख लीजिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि चुनाव नतीजों और ओपिनियन पोल में कितना फर्क था। जी हाँ, ये जीत अद्भुत है। अद्भुत इसीलिए क्योंकि 1980 की बात है जब कांग्रेस ने 309 सीटें हासिल की थी। उस वक्त 425 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यानी कि हर रिकॉर्ड टूट गया है। जाहिर है सच्चाई और ओपिनियन पोल के बीच जो दूरी 2017 में थी वही दूरी आज भी बदस्तूर जारी है। आज फिर से न्यूज़ चैनल वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी ही चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है किस आधार पे? ये देखिए, कभी बताते हैं विपक्षी दलों के पाला बदलने के आधार पर बताया जा रहा है, विपक्षी नेताओं के बयानों के आधार पर बताया जा रहा है, कभी ओपिनियन पोल में भाजपा की गिरती सीटों को दिखा करके कहा जा रहा है और कभी कुछ विशेष वर्ग के इंटरव्यू को दिखाकर ये माहौल बनाया जा रहा है कि यूपी में पीएम मोदी और योगी की पिछड़ रहे हैं, उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, यूपी में माहौल खराब है। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैंने आप सबको दिखा दी है।